सामीन कराम, आज हम आपको कुरान मजीद का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो ईमान को ताजगी बख्शता है, अक़ल को झंझोड़ देता है और दिल को इबरत व नसीहत से भर देता है। ये है दुनिया की सबसे कीमती गाय का किस्सा, जिसकी वजह से कुरान की सबसे बड़ी सूरत का नाम रखा गया सूरतुल बकरा। बनी इसराइल की सरजमीन पर एक नहायत ही नेक और पारसा बुजुर्ग रहते थे। वो दुनिया के माल व दौलत के पीछे न भागते थे, न ही किसी शहरत के तलबगार थे। उनकी असल दौलत उनका ईमान, इबादत और परहेजगारी थी। ये बुजुर्ग अपनी सादा सी झोंपड़ी में रहते, दिन रात अल्लाह की याद में मशगूल रहते और लोगों की खिदमत को अपना शियार बनाए हुए थे। उनका एक ही सहारा था, अल्लाह की जात। लेकिन उनके दिल में एक फिक्र हर वक्त रहती, मेरी औलाद का क्या होगा? मेरा बेटा अभी छोटा है, नाबालिग है, कल को जब मैं न रहूंगा तो इसकी परवरिश कौन करेगा? इन बुजुर्ग के पास दुनियावी एतबार से कोई खजाना नहीं था, कोई जमीन जायदाद नहीं थी। हाँ, एक छोटी सी बिछिया थी, बस यही एक पूंजी, यही एक सिरमाया। मौत का वक्त करीब आया तो बुजुर्ग ने अपने बेटे की तरफ देखा। बेटे की मासूम आंखों में मुस्तकबल के अंदेशे थे, मगर बाप का दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन था। बुजुर्ग ने बेटे को प्यार किया और इस बिछिया को साथ लेकर करीबी जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल की खामोशी में वो एक घनी झाड़ी के पास रखे। वहां खड़े होकर उन्होंने अपने दोनों हाथ दुआ के लिए बुलंद किए और अर्ज किया, ए मेरे रब, ये बिछिया मैं तेरी अमानत में देता हूं, तो उसकी हिफाजत फरमाना। जब मेरा बेटा जवान हो जाए उसे ये बछिया वापस अता फरमा देना। ये कहकर उन्होंने बछिया को आजाद छोड़ दिया। बछिया जैसे ही भागती हुई झाड़ियों में गुम हुई तो बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ही बेहतरीन नगहबान है। चंद दिन बाद ये नेक बुजुर्ग उस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके पीछे रह गया एक छोटा यतीम बच्चा और एक गरीब माँ। वक्त गुजरता गया, यतीम बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन कैसा जवान हुआ। ऐसा बेटा जिसकी मिसाल मुश्किल से मिलती है। वो न सिर्फ नेक था बल्कि अपनी माँ का फर्मा बरदार भी था। अपनी रातों को 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया था, एक हिस्सा सोने के लिए, एक हिस्सा अल्लाह की इबादत के लिए और एक हिस्सा अपनी माँ की खिदमत के लिए। दिन में वो जंगल जाता, लकड़ियां काटता, इन्हें बाजार में बेचता। जो भी कमाई होती उसे 3 हिस्सों में तकसीम करता। 1/3 सिदका कर देता, 1/3 अपनी जरूरियात पर खर्च करता और 1/3 अपनी माँ के हाथ पर रख देता। ये सब कुछ करके भी उसके चेहरे पर कभी थकन या बेजारी ना होती, बल्कि माँ की खिदमत करते वक्त उसकी आंखों में अजब सुकून होता। एक दिन माँ ने अपने बेटे को पास बैठाया और कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे वालिद एक निहायत नेक शख्स थे। वो अपनी जिंदगी में तुम्हारे लिए एक बिछिया छोड़ गए थे, लेकिन उन्होंने उसे किसी आम जगह पर नहीं रखा बल्कि अल्लाह की अमानत में दे दिया था। तुम फिलां झाड़ी के पास जाओ और वहां जाकर दुआ करो। कहो, या अल्लाह, हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक के रब, मेरे बाप की इमानत मुझे वापस लौटा दे। माँ ने मजीद बताया, इस बछिया की निशानी ये है कि वो बिल्कुल पीले रंग की है और उसकी खाल ऐसे चमकती है गौया सूरज की करनें उस पर पड़ रही हूं। तुम जैसे ही दुआ करोगे वो बछिया खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। बेटा अपनी माँ की बात सुनकर जंगल की तरफ चल दिया। झाड़ियों के बीच खड़ा हुआ और दुआ की, ए इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक के रब, मेरे वालिद की इमानत मुझे वापस अता फरमा। अभी दुआ मुकम्मल ही हुई थी कि दूर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। पत्तों के चरमराने की आवाज बढ़ती गई और अचानक एक जर्द रंग की गाय दौड़ती हुई सामने आकर रख गई। एक दिन माँ ने बेटे को पास बैठाया और कहा, बेटा, ये गाय अब हमारे पास अल्लाह का अतिया है। बेहतर ये है कि तुम उसे बाजार ले जाओ और बीच डालो। इस वक्त गाय की कीमत 3 दीनार है, तुम इतने ही में बीच देना, लेकिन याद रखना, बगैर मेरे मशूरे के कोई फैसला मत करना। बेटे ने फौरन कहा, ओ माँ, जैसा आप हुक्म देंगी वैसा ही होगा। ये वो लम्हा था जहां माँ की नसीहत और बेटे की इताअत आने वाले अजीम माजिज़े का सबब बनने वाली थी। सुबह का वक्त था, बाजार में रश लगा हुआ था, लोग खरीद व फरोख्त में मसरूफ थे। कहीं सब्जियों की आवाजें बुलंद थीं, कहीं कपड़े बेचने वाले गाहकों को पुकार रहे थे।
तो कहीं मवेशियों के व्यापारी अपनी जानवर दिखा रहे थे। ये नेक जवान भी अपनी गाय लेकर बाजार पहुंचा। गाय की खाल की चमक और उसके पीले रंग की दमक देखकर लोग हैरान रह गए। हर शख्स रखकर एक नजर जरूर डालता। एक ताजिर करीब आया और बोला, वाह भाई, कैसी खूबसूरत गाय है, बिल्कुल बेऐब, कीमत क्या है? लड़के ने जवाब दिया, मेरी माँ ने फरमाया है कि 3 दीनार कीमत है, लेकिन मैं माँ की इजाजत के बगैर किसी को बेच नहीं सकता। अभी ये बात हो ही रही थी कि एक और खरीदार करीब आया, लेकिन ये कोई आम खरीदार न था। हकीकत में वो एक फरिश्ता था जो इंसान का रूप धार कर आया था। वो आगे बढ़ा और कहने लगा, मैं तुम्हें इस गाय के 3 दीनार से ज्यादा दूंगा, 5 दीनार भी दूंगा, बल्कि जितनी कीमत कहोगे इतनी दे दूंगा। लेकिन एक शर्त है, अभी और इसी वक्त ये गाय मुझे दे दो, अपनी माँ से पूछने की जरूरत नहीं। नौजवान ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मैं अपनी माँ की इजाजत के बगैर ये गाय कभी नहीं बेच सकता। वापस घर आया और माँ को सारा माजरा सुनाया। माँ ने गौर से सुना और कहा, बेटा, ये कोई आम खरीदार नहीं था। मुझे लगता है कि ये अल्लाह का फरिश्ता था और उसने हमें एक बड़ी आजमाइश से गुजारा है। अब तुम कल दोबारा बाजार जाओ और उससे मशूरा करो कि हमें ये गाय कब और किसको बेचनी चाहिए। अगली सुबह बेटा दोबारा गाय लेकर बाजार पहुंचा। वही फरिश्ता फिर मौजूद था। नौजवान ने करीब जाकर कहा, मैंने अपनी माँ से बात की है, वो कहती हैं कि आप हमें मशूरा दें, क्या हम अभी ये गाय बेच दें या कुछ देर के बाद? फरिश्ता मुस्कुराया और कहा, अभी ये गाय मत बेचो, वक्त आने वाला है कि ये गाय बनी इसराइल के लिए जरूरी हो जाएगी। उस वक्त उसकी कीमत तुम्हारी सोच से भी ज्यादा होगी। जब वो वक्त आए तो इस गाय के चमड़े को सोने से भरने के बराबर कीमत मांगना, और वो लोग मजबूर होकर इतनी ही कीमत अदा करेंगे। कुछ अरसे बाद की बात है, बनी इसराइल के एक नहायत मालदार और असर व रसूख रखने वाले शख्स का नाम था आमील। ये शख्स बहुत बड़ा ताजिर था और उसकी जायदाद दौड़ दौड़ तक फैली हुई थी। उसके माल व दौलत पर हर कोई रश्क करता था, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, दौलत दुश्मनों को पैदा कर देती है और बदकिस्मती से उसके दुश्मन उसके अपने ही करीबी रिश्तेदार थे। आमिल के 2 भतीजे उसकी दौलत के हरीस थे। उनके दिलों में लालच ने अंधेरा भर दिया था। वो चाहते थे कि आमिल मर जाए ताकि उसकी दौलत पर कब्जा कर लें। एक रात उन्होंने एक शैतानी मंसूबा बनाया। अंधेरी रात में मौका देखकर अपने ही चचा को कत्ल कर दिया। खून में लिथपथ लाश को एक सुनसान वीराने में फेंक दिया और वापस आकर ऐसे सो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह पूरे इलाके में कहराम मच गया। लोग आमिल की तलाश करने लगे। हर तरफ शोर था। कहाँ गया? किसने देखा? कल तक तो बिल्कुल खैरियत से था। आखिरकार कुछ चरवाहों को एक वीराने में उसकी लाश मिली। खून जमी हुई मुट्ठी पर फैला हुआ था। लोग दौड़ते हुए उसके घर पहुंचे। शोर मचा, कत्ल हो गया, कत्ल हो गया। पूरा कबीला उकट्ठा हो गया। आंखों में खौफ, चेहरों पर हैरत और दिलों में एक ही सवाल था, आखिर कातिल कौन है? अब लोगों ने एक दूसरे पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। मकतूल के भतीजे भी ऐसे जाहिर कर रहे थे जैसे वो सबसे ज्यादा गमगीन हैं, हालांकि असल कातिल वही थे। जब मामला हद से बढ़ गया और लोग खुद कातिल का पता न लगा सके तो वो सब हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर हुए। वो चीखते चलाते आए और कहा, ए मूसा, हमारे दरमियान एक कत्ल हो गया है, हमें बताइए कातिल कौन है, हमें इंसाफ दिलाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खामोशी से सबकी बात सुनी, फिर अपना सिर झुकाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की और हुक्म इलाही का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वही नाजिल हुई और मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़ब्ह करो। ये सुनकर लोग हका बका रह गए। वो बोले, ए मूसा, क्या आप हमसे मजाक करते हैं? कत्ल की बात हो रही है और आप गाय ज़ब्ह करने का हुक्म सुना रहे हैं। मूसा ने कहा, अल्लाह की पुनाह, मैं जाहिलों में से नहीं हूं, ये हुक्म अल्लाह का है। तुम एक गाय ज़ब्ह करो और फिर उस गाय का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर मारोगे। अल्लाह मकतूल को जिंदा करेगा और वो खुद अपने कातिल का नाम लेगा। हजरत मूसा ने जब कहा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़ब्ह करो, तो लोग बोल उठे, ए मूसा, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा,
ये गाय कैसी हो, उसकी उम्र कितनी हो, बूढ़ी हो या जवान। अल्लाह ताला ने वही के जरिए मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, ये गाय ना बिल्कुल बूढ़ी हो और ना बिल्कुल छोटी, दरमियानी उम्र की हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को जवाब दिया, अल्लाह का हुक्म है कि ऐसी गाय ज़ब्ह करो जो ना बूढ़ी हो और ना बच्चा, दरमियानी उम्र की हो। अब वही करो जो तुम्हें कहा गया है। वो फिर बोले, अय मूसा, अपने रब से पूछो कि इसका रंग कैसा हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो गाय बिल्कुल जर्द रंग की हो, इसका रंग इतना शानदार हो कि देखने वाले को खुशी मिल जाए। हजरत मूसा ने कौम से कहा, वो गाय एक ऐसी पीली गाय है जिसका रंग नहायत चमकदार है और देखने वाले को भा जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो गाय ऐसी हो जिससे खेती बाड़ी का काम न लिया गया हो, न जमीन जोती गई हो और न खेतों को पानी पिलाया गया हो। वो बिल्कुल बेऐब हो, इसमें कोई दाग धब्बा ना हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को बताया, अल्लाह फरमाता है कि ये गाय न हल जोतने के लिए इस्तेमाल हुई हो और न खेती सींचने के लिए। ये बिल्कुल बेऐब हो, किसी किस्म का निशान या दाग धब्बा ना हो। अब भी उनकी तसल्ली ना हुई। वो फिर बोल उठे, ऐ मूसा, हमारे लिए और वाज़ेह बयान कीजिए, ये गाय बिल्कुल कैसी हो, हमें तो अभी तक शक है। अब बनी इसराइल के चेहरे पीले पड़ गए। वो आपस में कहने लगे, ऐसी गाय हमें कहां से मिलेगी। वो जगह जगह गाय तलाश करने लगे, हर घर के दरवाजे पर दस्तक दी, हर गाय को देखा, पर कोई भी उस बयान से मेल न खाती थी। यहां तक कि आखिरकार किसी ने बताया, एक नेक नौजवान के पास ऐसी गाय है जो बिल्कुल इन्हीं सिफात पर पूरी उतरती है। अब बनी इसराइल उस खास गाय को ढूंढते ढूंढते इसी नौजवान के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने गाय को देखा तो हैरान रह गए। सब लोग पुकार उठे, यही वो गाय है। अब वो नौजवान के पास आए और कहा, भाई, हमें ये गाय बेच दो, हम तुम्हें अच्छी कीमत देंगे। नौजवान ने कहा, उसकी कीमत उसके चमड़े में भरे हुए सोने के बराबर है। जब बनी इसराइल ने ये शर्त सुनी तो हैरान रह गए। गाय के बराबर सोना, ये तो नाकाबिल यकीन है। लेकिन चूंकि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इन्हें यही गाय ज़ब्ह करनी थी, इसलिए वो मजबूर हो गए। चनांचा उन्होंने गाय के बदले उसके वजन के बराबर सोना दिया। अब बनी इसराइल ने गाय को ज़ब्ह किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, मकतूल की लाश पर इस गाय का एक हिस्सा मारो। उन्होंने गाय की जबान या दम की हड्डी से मकतूल के जिस्म को छुआ। अचानक अल्लाह के हुक्म से वो मकतूल जिंदा होकर उठ बैठा। सब लोग हैरत ज़दा रह गए। मकतूल ने अपनी जबान से अपने कातिलों का नाम लिया, मुझे मेरे भाई के दोनों बेटों ने माल की लालच में कत्ल किया है। फिर वो दोबारा मर गया। यूं अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए एक अजीम मौजिज़ा ज़ाहिर फरमाया और कातिलों को कानून के मुताबिक सज़ा मिली।